होता है वहां ऐसा होता है, भगवान का नाम नहीं लिया। सोचा अभी भी हमारी मां भगवान का नाम नहीं बोल रही, क्या उपाय किया जाए। सोचा पूरी खटिया उठा करके भगवान के सन्मुख में रख दे और फिर पूछेंगे बताओ ये कौन है, तब तो कुछ भगवान का नाम ले लेंगे। और ऐसा किया, पूरी खटिया उठा करके भगवान के पास में ले गए, पूछा कि बताओ ये कौन है, कि जहां गांव होता है वहां ऐसा होता है, जहां ऐसा होता है वहां ऐसे ही होते हैं, भगवान का नाम नहीं। और ऐसे ही करते करते माँ जी गुजर गए, अंत आ गया उनका, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकला। लड़के बड़े दुखी हो गए कि हमारी मां के मुख से भगवान का नाम नहीं निकला, इनका उद्धार कैसे होगा। सोचा कि भगवान का नाम तो लिया नहीं है, लेकिन अब इनकी अस्थियों का विसर्जन जो अगर सही तरीके से हरिद्वार में हो जाए ना, तो इनका कल्याण हो जाएगा। वहां सोच करके वो लोग निकले उत्तर भारत की ओर। दिल्ली शहर में सोचा कि यहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, कि वहां रुक जाएं एक दिन और फिर दूसरे दिन सुबह हरिद्वार के लिए निकले। वहां जिनके यहाँ ठहरे हुए थे, वहां जो बहन थे उनको लगा कि इसमें कुछ ज्यादा की कुछ चीज रखी हुई है पात्र में, लाओ मैं इनको साफ कर देती हूँ। तो माँ जी की जो अस्थियां थी उनको नाले में डाल दिया और साफ कर दिया। और लड़के दूसरे दिन जाने के लिए तैयार रहे कि हमारे माँ जी कहाँ गए। उन्होंने कहा कि इसमें तो अस्थियां। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो जो थोड़ा कुछ बचा था एक छोटी सी डब्बी में, अब तो किसी को बताने छुपा करके रख लिया। हमारे माँ जी का कल्याण कैसे होगा। हरिद्वार गए, उन्होंने कहा कि डब्बी को छुपा करके रखेंगे, चुपचाप पधरा कर आ जाएंगे, किसी को दिखाना नहीं। अब हरिद्वार गए, डब्बी पधराई, सभी ने गंगा जी में डुबकी लगाई और फिर वापस दिल्ली में आए। शांति हुई बच्चों को कि हाँ हमारे माँ जी का कुछ तो उद्धार हुआ। पूरी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन अच्छा हुआ कुछ हरिद्वार में अस्थि तो पधराए। और फिर वो जिनके यहाँ रुके हुए थे वो बहन ने कहा अरे मेरे ऊपर तो गंगा जी की बड़ी कृपा हो गई। उन्होंने कहा क्या कृपा। अरे जब मैंने डुबकी लगाई, मैं क्या बताऊं कि जब मैंने हाथ जोड़े हुए थे ना, तब मेरे हाथ में गंगा जी का कुछ प्रसाद आ गया, कोई चीज आ गई। उन्होंने कहा क्या चीज है। उसने वही छोटी सी डब्बी दिखा दी कि यह है। तो भगवान के नाम लेते रहना, नहीं तो कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसलिए कलिकाल के अंदर आवश्यकता है कि हमारे मुख से जितना भगवान का नाम निकले उतना अच्छा है। उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहे। प्राचीन समय में तो लोग भगवान के नाम से नाम रखते थे, पर आज के समय में ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये नाम किसका है। तो नाम प्रभु का जितना अपने मुख से निकले उतना अच्छा है। देखो रामायण में राम के नाम का कितना प्रभाव दिखा कि जब लंका में पहुंचना था, समुद्र को उलांघना था, तो हनुमान जी ने और सारे वानर सेना ने एक एक पत्थर पर राम राम लिख करके जब पत्थर डाले तो पूरा राम का सेतु बन गया और सारे पत्थर तैरने लग गए। और यह कार्य देखा राम ने। राम का भी मन हुआ कि मैं भी पत्थर डालूं, और राम ने भी एक पत्थर उठाया और डाला तो पत्थर डूब गया। और हनुमान जी खड़े खड़े हंसने लग गए। राम ने पूछा अरे हनुमंत तुम क्यों हंस रहे हो, और मेरा पत्थर डूबने का कारण क्या है। तब हनुमान जी ने कहा कि कृपानाथ ये तो आपके नाम का प्रभाव है, महिमा है, जो ये पत्थर तैर रहा है। लेकिन आप ईश्वर जिसका त्याग कर दें, जिसे छोड़ दें, वो तो डूबेगा नहीं, इसलिए पत्थर डूब गया। तो हाँ राम के नाम का प्रभाव दिखाया। वो पुल आज भी मौजूद है।
रामेश्वरम से श्रीलंका तक वो राम का बनाया हुआ पुल आज भी कैसा सुंदर नाम का प्रभाव दिखाया, नाम की महिमा बतलाए। तो भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि असाधारण वस्तु भी आप कर सकते हो। अपने वार्ता साहित्य में आता है कि चाचा हरिवंशी वो अष्टाक्षर का स्मरण करते रहते थे, इसलिए वो मंत्र उन्हें सिद्ध हो गया था। वो जल पर भी चल के जा सकते थे, किसी को जीवित भी कर सकते थे उस नाम मंत्र के प्रभाव से। एक दिन उनको एक जगह जाने में देरी हो रही थी और उनके साथ में एक वैष्णव था। उसको समझाया उन्होंने कि जहां मैं नदी पर चल के जाने वाला हूं, जहां मैं पैर धरूं तू भी वही पैर धरना, तो तू जल पर चल पाएगा। उसने सोचा कि ये भी वैष्णव है, मैं भी वैष्णव हूं, तो इसके पीछे पीछे चलने के बजाय मैं इसके साथ साथ में क्यों न चलूं। और जहां वो साथ में चलने के लिए गया वहीं वो डूबने लगे और चाचा जी ने हाथ पकड़ करके उसको बाहर निकाला। उसने पूछा क्या आप भी वैष्णव हो, मैं भी वैष्णव हूं, तो तुम श्री कृष्ण का नाम लेकर के जल पे चल रहे हो और नाम मैंने भी लिया है, तो मैं क्यों डूब रहा था। चाचा जी ने समझाया कि देखो, नाम तुम भी ले रहे थे और नाम मैं भी ले रहा था, लेकिन ये मंत्र मुझे सिद्ध हो चुका है। मेरी तो भगवान ने सुन ली है, तुम्हारी अब सुनेंगे, इसलिए तू मेरे पीछे पीछे ही चल। इसलिए भगवान का नाम कलिकाल में हम लेते रहें, तो भगवान हमारी सुन ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए नाम का प्रभाव अजामी के आख्यान में दिखाया गया कि भगवान का नाम का कितना प्रभाव है। ऐसे पाप किए थे फिर भी उसका कल्याण किया। आगे प्रसंग आता है कि बृहस्पति जी देवताओं के गुरु और उनकी कृपाबल से देवताओं को विजय प्राप्त हुई, इसलिए धनवान हो गए, समृद्ध हो चुके हैं और संपत्ति का अभिमान हो चुका है इंद्र के अंदर। गुरु जब सभा के अंदर में पधारे तब इंद्र ने उन्हें खड़े होकर के सम्मानित नहीं किया, अपमान किया। गुरु ने गुरुपद का त्याग कर दिया, गुरु चले गए और गुरु के बिना उनकी सारी शक्तियां चली गई देवताओं की, और देवतियों ने चढ़ाई करी, सारा धन चला गया। ब्रह्मा जी के पास में गुरु की प्राप्ति करवाओ। उन्होंने कहा कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप है, उनके पास में वैष्णवी शक्ति है, उनकी शरण में जाओ, वो तुम्हारा कल्याण करें। विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप के पास में वैष्णवी शक्ति थी, उसके द्वारा फिर से देवतियों पे चढ़ाई करी, सारा धन वापस मिल गया। विश्वरूप ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध में इंद्र को नारायण कवच का मंत्र दे दिया। उन्हें विजय बनाने के लिए नारायण कवच दे दिया। विश्वरूप में तीन भाव है, मानव भाव है, देव भाव है और असुर भाव भी। मानव का अन्न खाते हैं इसलिए मानव भाव है, देवताओं के गुरु हैं इसलिए देव भाव है, और उनकी माता असुर कन्या है इसलिए असुर भाव है। इसलिए यज्ञ का कुछ हिस्सा वो छिपाकर असुरों को दे देते। और इस बात का पता जब इंद्र को हुआ, इंद्र नाराज हुआ और विश्वरूप का सिर विच्छेदन कर दिया। भयंकर अपराध हुआ। शास्त्र में सारे अपराधों का निवारण है, लेकिन गुरु के अपराध का कोई निवारण नहीं। ऐसा भयंकर पाप किया इंद्र ने, गुरु हत्या करी।
अब वो पाप में से बचने का कोई उपाय नहीं। उस पाप का अलग अलग जगह उसने विभाजन किया। पृथ्वी में, वृक्षों में, स्त्रियों में, जल में, अलग अलग जगह विभाजन कर दिया। अपने पाप को कम करने के लिए बांट दिया, क्योंकि गुरु के अपराध का कोई निवारण नहीं है शास्त्र में। और इस प्रकार से भयंकर अपराध लगा है उसको। त्वष्टा नाराज हुए कि इसने मेरे पुत्र को मारा है। उसको मारने के लिए एक यज्ञ किया, एक असुर को पैदा किया, लेकिन मंत्र में भूल हुई, इसलिए इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला असुर पैदा हुआ, वृत्रासुर पैदा हुआ। और वो वृत्रासुर बड़ा भयंकर हुआ। सारे देवताएं उससे घबराने लग गए। देवताओं की संपत्ति भी उसने ले ली। और इंद्र भगवान की शरण में गया कि इससे बचने का उपाय बताओ। भगवान ने कहा, साबरमती के तट पे जाओ, वहां दधीची मुनि है, और दधीची मुनि की अस्थियों से जब वज्र बनाओगे तब उस वज्र के माध्यम से इसका वध होगा। उस प्रकार से साबरमती नदी के तट पे गए, दधीची मुनि से अस्थियां मांगी। वो इसलिए मांगी कि दधीची मुनि को पूर्व काल में देवताएं अपने अस्त्र शस्त्र छुपाने के लिए देकर गए। वो मुनि समाधि में रहते, इसलिए कोई ये अस्त्र शस्त्रों को उठाकर न ले जाए, इसलिए उनको रसरूप करके पी गए थे। इसलिए उनकी अस्थि में देवताओं के सारे अस्त्र समाये हुए थे। इसलिए उनकी अस्थि का निवेदन किया, उन्होंने अपने देह को समाप्त कर दिया। समाज का कल्याण होता हो, ऐसी परोपकार की भावना ऋषियों के अंदर में रहती है, तो उसके लिए अपने देह को भी समाप्त कर दिया। कहा कि मेरी अस्थियों का उपयोग करो। और उनकी अस्थियों में से एक वज्र तैयार किया गया, और उस वज्र के साथ में युद्ध के मैदान में उतरा। भयंकर युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने सभी को परास्त कर दिया, और इंद्र का भी उसने तलवार गिरा दी। और स्वयं वृत्रासुर कहता है कि अब आप उस वज्र का प्रयोग करो और मेरा वध कर दो। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि ये कैसा असुर है कि स्वयं अपने वध के लिए कह रहा है। वृत्रासुर वो भाव से भरा हुआ है, श्रद्धा से भरा हुआ है, और उसे पता है कि मैं असुर देह में हूं, इसलिए मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब ये असुर देह में से मैं हट जाऊंगा तभी मुझे भगवान की सेवा मिलेगी। इसलिए वो स्वयं उस वज्र के ऊपर बैठे हुए भगवान के दर्शन कर रहा है। और भगवान के दर्शन करते करते उसने भगवान की स्तुति करी, और स्तुति करते हुए उसने गान किया है। बड़ा सुंदर स्तुति करी। दासो भविदास ने बोया कि हे प्रभु, मैं आपका दास बनना चाहता हूं, और इतना ही नहीं, दासों की भी सेवा करना चाहता हूं। दासानु दासो भविदास ने बोया, क्योंकि केवल प्रभु की सेवा करना और गुरु की सेवा करना वो तो साधारण बात है, लेकिन प्रभु के दासों की भी सेवा करना वो एक विशिष्ट बात है। प्रभु, मैं तो आपके दासों का भी दास हूं, प्रभु मुझे आपकी सेवा का अवसर दो।
क्योंकि देखो अपने यहाँ वल्लभ साखी में भी कहा गया है, हरि बड़े हरिजन बड़े, हरि बड़े हरिजन बड़े, बड़े हैं हरि के दास, हरि हरि सु हरिजन यों बड़े, हरि सु हरिजन यों बड़े, है हरि इनके पास श्री वल्लभ, है हरि इनके पास। ऐसा सुंदर भाव व्यक्त किया कि हरि बड़े हरिजन बड़े, बड़े हैं हरि के दास, हरि सु हरिजन यों बड़े, क्योंकि है हरि इनके पास, क्योंकि हरि तो हरियों के दासों के पास है। इसलिए प्रभु मैं आपके दासों की भी सेवा करना चाहता हूं। तो पादे के मूल दासानुदासो भविदास में बोला, मनः स्मरेताम सुपतेर गुणास्ते, मेरा मन प्रभु हमेशा आपके ध्यान में लगा रहे प्रभु, मेरे मन में हमेशा आपका ही चिंतन होता रहे प्रभु। सुपतेर गुणास्ते, मेरी वाणी जो है प्रभु आपके गुणगान में लगी रहे। गुणित वाक कर्म करो तो काया, ऐसा सुंदर मांगा कि हे प्रभु मैं मन से, वाणी से, कर्म करो तो काया, मेरी काया आपकी सेवा में लगी रहे प्रभु। बड़ा सुंदर भाव किया सेवा का। और आगे निवेदन करते हुए कह रहे हैं, नाक पृष्ठम न चिपारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहैकाक्षे दूनावडितु नतीन्द्रतावो ब्रह्माण्ड सम्राटनरसातवेश ताराविनाशी विमने कृपेण हे मोक्षिणे शमने स्पृहाना। बड़ा सुंदर भाव किया। न नाग पृष्ठम न चपारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। बहुत सुंदर भाव किया कि मुझे इस सारी धरती का राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे सारा वैभव भी नहीं चाहिए, न मुझे कोई योग चाहिए, न मुझे कोई सिद्धि चाहिए प्रभु। मुझे तो केवल आपकी सेवा की काम है। ये सारी धन दौलत, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा और केवल आपकी सेवा ही साथ में आएगी प्रभु। इसलिए मुझे और कोई अपेक्षा नहीं, और कोई अर्थ की कामना भी नहीं है, केवल शुद्ध आपके साथ में स्नेह है प्रभु। इसलिए आगे सुंदर निवेदन करते हैं और आगे अजात पक्षा इव मातरं खगा सन्यं यथावत् तथा सुधाता प्रियं प्रियेव युषितं विषयणा मनोरविन्दा क्षिरदक्षतेका रक्षितरामा रतमात जेम नानाभुजावा चरणाजनौरा पत्नी विदेशे हस्तापतेने जंखे जुजोवा मनातमोने। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। अजात पक्षा एवं मातरम खगा, एक पक्षी के घोंसले में एक छोटा सा पंछी का बच्चा, चिड़िया का बच्चा, जब उसकी माता दाना लेने के लिए जाती है और भूख से तड़प रहा हुआ पक्षी का बच्चा ची ची करके अपनी माता को पुकारता है कि, और माता की अपेक्षा करता है कि मेरी माँ कब वो दाना लेकर के आएगी और कब मुझे खिलाएगी। ऐसी कामना प्रभु मुझे आपसे मिलने की हो रही है। फिर लगा कि उस पक्षी के बच्चे को इतनी ही तड़प है कि जब तक उसके मुख में दाना नहीं आ जाता,
उसे लगा कि यहां पे भी संतोष नहीं है। आगे उदाहरण दिया कि एक गाय का जो बछड़ा है, स्तन्यम यथा वस तरा सुधारता। एक गाय का जो बछड़ा है और जब उसे भूख लगती है और जब उछलता कूदता हुआ दूध का पान करने के लिए जब वो तड़पता है और जब उसे दूध की प्राप्ति हो जाती है, तब उसके बाद में भी उसकी तड़प शांत हो जाती है। लगा कि यहां पर भी कुछ कमी है। मेरा जो भगवान के साथ में स्नेह है वो कुछ खाली कारण के लिए नहीं है, लेकिन सतत और निरंतर है। यहां वो पक्षी का बच्चा दाना के लिए तड़प रहा है, गाय का बच्चा दूध के लिए तड़प रहा है, लेकिन मेरी तड़प तो उससे भी विशेष है। इसलिए उदाहरण दिया, प्रियम प्रिय व विषितम विषयणा, कि जैसे कोई स्त्री अपने प्रीतम को याद करती है कि उसका प्रीतम जब परदेश गया है और वो स्त्री राह देखती है कि कब मेरा प्रीतम वापस आएगा, और उस स्त्री को और कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे कोई वस्तु चाहिए, उसे केवल अपने प्रीतम की कामना। तो उसे इस उदाहरण से संतोष होता है कि प्रभु मैं भी आपको अपने प्रीतम की तरह याद करता हूं, प्रभु आपकी अपेक्षा करता हूं कि कब प्रभु मुझे आपकी प्राप्ति होगी। मुझे आपसे कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं है प्रभु, मुझे केवल आपसे शुद्ध प्रेम है प्रभु, मुझे आपकी प्राप्ति करनी। आगे बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। सुसत्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मे तन्मायात्मा मजदार के स्वासक्त चित्त शरणागत योगा कर्मोत्तरावत् तदने विदेह संसार चक्रे भ्रमतो जयाचु मने मडस हरि प्रिय माया रतो नजनाथ बाधो। सुंदर भाव व्यक्त किया कि मम उत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, कि मुझे प्रभु भगवदियों का संग हो। उत्तम श्लोक जने सुसख्यम, कहा जाता है कि अच्छे लोगों का संग अगर हमें मिलता है तब हमें हरि में आसक्ति बढ़ती है। इसलिए भगवदियों का संग का महिमा है। महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं, निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृश जन, हमेशा वैष्णवों का संग करना चाहिए ताकि हमारी रति मति प्रभु में हो। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तनमा या आत्मा आत्मजदार गे है। बहुत सुंदर भाव है। अंतिम श्लोक के अंदर अंतिम लाइन में पूरे ब्रह्म संबंध का जो भावार्थ है वो उसने व्यक्त कर दिया। तन्मा या आत्मा आत्मजदार गे है स्वासक्त चित्त से ननाद, अपना सब कुछ समर्पित करता है प्रभु को। अपनी आत्मा से संबंधित सारी वस्तु सब कुछ प्रभु ये आपका है, मैं आपको समर्पित करता हूं। दार गे है, मैं अपना घरबार शरीर सब कुछ जो कुछ मेरा समझता हूं, हे प्रभु ये सब कुछ आपका है, मैं स्वयं प्रभु आपका हूं। मुझे केवल वैष्णव का संग मिले और आपका आश्रय है। बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया। ये चतुर्श्लोकी के अंदर बहुत सुंदर 4 प्रकार बताए। इसके अंदर प्रथम श्लोक के अंदर में धर्म पुरुषार्थ बताया, दूसरे श्लोक के अंदर में अर्थ पुरुषार्थ, तीसरे श्लोक के अंदर में काम पुरुषार्थ और चौथे श्लोक के अंदर में मोक्ष पुरुषार्थ बताया। तो अपने 4 धर्मों का समर्पण उत्तरासुर ने श्लोकी के माध्यम